नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर रिवर फ्रंट पर 20 खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जहां 30 मीटर ऊंचे खंभों से हाई मास्क लाइट इस वक्त चोरी की गई है। हाई मास्क लाइट चोरी होने से अधिकारी भी हैरान है। गोमती नदी के दोनों किनारों पर ये लाइटें लगी हुई थी। खंभे में बने बॉक्स का ताला खोलकर ये लाइटें चोरी की गई। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने इसकी जानकारी दी है। 150 जगह से 4 से 6 फीट लंबी ग्रिल काट कर छोड़ ले गए। सिंचाई विभाग चीफ इंजीनियर ने पूरे इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रिवर फ्रंट से गोमती रिवर फ्रंट पर लाइट चोरी की ये पूरी घटना इस वक्त सामने आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 150 जगह से 4 से 6 फीट लंबी ग्रिल भी चोर काट कर ले गए हैं। तो ये चोरी की वारदात इस वक्त सामने आई है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने इस पूरी रिपोर्ट को लेकर रिपोर्ट तलब की है। रिवर फ्रंट पर 20 खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी करने की पूरी घटना इस वक्त सामने आई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गोमती नगर रिवर फ्रंट पर 20 खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी हो गई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि गोमती नगर रिवर फ्रंट की अगर बात करें तो वहां पर हर समय जो है सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए। इसके बाद भी अगर खंभों से हाई मास्क लाइट चोरी हो गई है तो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिर वो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर क्या कर रहे थे। दूसरा सवाल ये उठता है कि 30 मीटर ऊंचे खंभों से लाइटें चोरी की गई हैं। कहीं ना कहीं चोरों के पास पर्याप्त समय था कि वो 30 मीटर खंभे पर ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद उन लाइटों को चोरी करके लेकर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ने जब ये पूरी जानकारी दी, उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनमें हड़कंप मचा हुआ और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये लाइटें चोरी होकर गई कहाँ। 150 जगह से ग्रिल भी इससे पहले चोरी की गई थी, जो शानदार ग्रिल लगाई गई थी कि बरसात में जब पानी बरसेगा तो उसी से पानी छन कर निकल जाएगा, ताकि जो गंदगी है वो नाले और उसके अंदर नहीं जाएगी। इससे पहले 150 ग्रिलें चोरी हुई थी। अब जो है हाईलाइट जो मास्क लाइटें थी वो चोरी हो गई। कहीं ना कहीं जिससे ये साफ होता है कि या तो सिक्योरिटी ढंग से नहीं की जा रही है या फिर कोई विभाग का ही सिक्योरिटी से मिला हुआ व्यक्ति है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। ठीक है, शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत और प्रयास का असर दिख रहा है। उत्तराखंड में 55 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 894 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में यह पैसा मिला है। जन सुविधाओं से जुड़ी 55 परियोजनाओं पर अब इस पैसे को खर्च किया जाएगा, जिसमें सड़क, भवन, अस्पतालों के विकास में ये धनराशि खर्च होगी। मेडिकल कॉलेज समेत जन सुविधाओं के विकास में ये पैसा खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये पैसे को हरी झंडी दी गई है। 50 साल तक प्रदेश सरकार को अब ब्याज नहीं देना होगा। ये भी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज समेत जन सुविधाओं में इस पैसे को खर्च किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, अब उसी का सीधा असर कहीं ना कहीं जमीन पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 55 प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से 894 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना में यह पैसा मिला है, जिसमें जन सुविधाओं से जुड़ी 55 परियोजनाओं पर अब इस पैसे को खर्च किया जाएगा, 894 करोड़ रुपए। इस दौरान सड़कों, भवनों और अस्पतालों के विकास में ये धनराशि खर्च की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन विशेष संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बैठकें लगातार करते हैं, कई बार दिल्ली के चक्कर भी लगाते हैं, दिल्ली में आकर तमाम बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, तो उसका अब जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और 894 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिली है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे राज्य सरकार के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि 55 प्रोजेक्ट के लिए 894 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और ये पहली किस्त है। राज्य सरकार को 1600 कुछ करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि दूसरी किस्त भी मंजूर होगी। पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना जो है भारत सरकार की, उससे पैसे मिले हैं। ये धनराशि सड़कों, भवनों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और बस टर्मिनल समेत अनेक जन सुविधाओं में खर्च होगी और 55 अलग अलग ऐसी परियोजनाएं हैं जिन पर खर्च होना है। राज्य सरकार ने 76 परियोजनाओं के लिए 1418 करोड़ का प्रस्ताव भेजा था और 894 करोड़ रुपए की मंजूरी आ गई है। राज्य सरकार को केंद्र से एक रियायत ये भी मिली है कि उसे अगले 50 वर्षों तक
केंद्र को इस मिलने वाली धन का ब्याज भी नहीं देना होगा। योजनाएं बहुत सारी हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक, लेकिन जो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जिस पर फोकस है सरकार का, उसकी यदि मैं बात करूं तो दून मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल का निर्माण है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज परिसर का निर्माण है, जी लाल कुआं नैनीताल जिले में डेयरी प्लांट का निर्माण होना है, नैनीताल में 100 बेड का मेंटल हॉस्पिटल बनना है। इस प्रकार से कई बड़ी योजनाएं हैं जो इसके तहत मंजूर हुई हैं। जी जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अब 50 साल तक प्रदेश सरकार को किसी भी तरीका का कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। दरअसल जब भारत सरकार आपको मदद करती है तो उस पैसे को सरकार को आगे किस्तों के रूप में लौटाना होता है। जी पर इस बार रियायत ये दी गई कि आपको इन पैसों को वापस करने के लिए जो ब्याज अतिरिक्त जुड़ता है वो नहीं देना होगा। जो वित्त से पत्र राज्य सरकार को आया है उसमें इस बात का जिक्र है और ये निश्चित तौर पर राज्य सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस कैबिनेट में अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आ सकता है। विधानसभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रत्यावेदनों पर भी चर्चा संभव है। स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा मत्स्य विभाग नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग में क्लिनिकल एक्ट से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आ सकता है। सरकारी सेवाओं में नकल रोधी विधेयक पर कैबिनेट में चर्चा की संभावना है। नई राजस्व संहिता के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही कई अहम प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। सुदीप जैन विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ में। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? जी देखिए, पहले ये कैबिनेट बैठक 3 बजे से थी, अब ये शाम 4 बजे से होगी और हमारी जानकारी ये है कि इस कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार नकल निषेध विधेयक ला सकती है और बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से स्मार्ट सिटी योजना में देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण पर चर्चा हो सकती है और राजस्व संहिता का जो विचाराधीन है इस पर भी निर्णय हो सकता है। सौंग बांध परियोजना के पुनर्वास विस्थापन का भी एक प्रस्ताव है। इसके अलावा कई विभागों की नियमावली और विधानसभा सत्र जो आहूत हुआ है उससे पटल पर रखे जाने वाले कई विषय भी आज कैबिनेट में डिस्कस हो सकते हैं। जी शुक्रिया सुदीप, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज ये अहम बैठक होनी है कैबिनेट की, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, चर्चा हो सकती है कई प्रस्तावों पर। अगली खबर मेरठ से, जहां पर युवक पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान किया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घर से बुलाकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। गांव के ही 3 लोगों पर हमला करने का फिलहाल आरोप लगा है। मौत की जानकारी मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मेरठ में जहां पर एक शख्स की मौत हो गई, मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही। युवक पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान किया गया और इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। बता दें कि घर से बुलाकर युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। गांव के ही 3 लोगों पर हमला करने का यह आरोप लगा है। मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र का पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर सोनभद्र से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने एक बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक और 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवार को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको बता दें कि सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां इस हादसे में एक युवक और 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक और 2 युवती की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवार को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है।
वहीं सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र में दंपति के आपसी विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। आपसी विवाद के बाद दंपति ने खौफनाक कदम भी उठा लिया। पति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली तो उसकी मौत की खबर सुनकर पत्नी ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हैं। अब तीनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल छानबीन में जुट गई है। आज थाना पन्नूगंज में पति और पत्नी सुसाइड कर लिया, उसका क्या मामला है? आज थाना पन्नूगंज अंतर्गत ग्राम पन्नूगंज में सूर्यकांत सोनी उम्र 27 वर्ष जो अखबार बेचने का कार्य करते हैं, जो है पारिवारिक विवाद की वजह से सुबह कुछ जहरीला पदार्थ खा लिए थे। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उनके परिजन को इलाज हेतु वाराणसी ले जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर उनकी पत्नी ने भी जो है फांसी के फंदे से लटक करके जान दे दी। उनकी पत्नी का नाम पुनीता देवी है, जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। मृतका के 3 बच्चे हैं, एक उम्र 4 वर्ष है, एक उम्र 3 वर्ष है, एक उम्र 3 माह है। उनके मृतक के पिता रामराज सोनी की तहरीर पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। अभी पारिवारिक कलह की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। कानूनी व्यवस्था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मथुरा के, जहां पर पिता ही 21 साल की आयुषी का हत्यारा निकला है। लाल रंग के ट्रॉली बैग में आयुषी का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ शुरू कर दी है। यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर यह शव बरामद किया गया था। पुलिस के मुताबिक ऑनर किलिंग का यह पूरा मामला सामने आया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लाल रंग के सूटकेस में युवती की लाश के मामले का अब खुलासा हो गया और यह पूरा मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली के बदरपुर थाने के मुलड़बंद की निवासी आयुषी को उसके ही पिता ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में उसने जुर्म भी अपना कबूल किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। महेश, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से देखा जाए तो ऑनर किलिंग का ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि आरोपी पिता को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में भी ले लिया है। देखिए, हम आपको बता दें कि ये 22 तारीख की घटना है और जब यहाँ पर एक युवती का राय कट पे एक सब मिला था और उसके बाद में यहाँ मथुरा पुलिस ने उसकी जांच शुरू कर दी थी। लेकिन कल जब यहाँ पर उसके परिवार के जन, उसकी माँ और उसके भाई यहाँ पर मोर्चरी पहुंचे तो हम वहाँ पर मीडिया कर्मी सभी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बच्ची को देखते ही उन्होंने रोना और बिलखना शुरू कर दिया। लेकिन उनके बाद उन्होंने मीडिया से बात करना उचित नहीं समझा। मीडिया से तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है मथुरा से, जहां पर एक 21 साल की आयुषी का जो शव है वो एक लाल रंग की ट्रॉली बैग में मिला था एक्सप्रेसवे के किनारे, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की। और जब जांच की गई पुलिस के द्वारा तो पता लगा कि जो पिता है वही आरोपी भी है। ऑनर किलिंग का ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। अधिक जानकारी के साथ महेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। महेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, हम आपको बता दें कल यहाँ पर उनके परिवारजन, उनकी माँ और भाई यहाँ पर मोर्चरी पहुंचे थे और उन्होंने जैसे अपनी बेटी के सबको देखा, रोला बिलखना शुरू कर दिया। उसके बाद बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने उससे सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी माँ या भाई ने कोई भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा। हम लोगों ने सवाल किया कि आपकी बेटी की हत्या हुई किसने की है। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। तभी ये संदेह हुआ कि जब कोई भी बेटी का कत्ल होता है तो माँ हो या पिता हो या भाई हो, सभी लोग न्याय मांगते हैं और मीडिया से ही अपेक्षा करते हैं कि मीडिया हमारी बात को पहुंचाएगा और हमको न्याय मिलेगा। तो इस समय आशंका हो गई थी और आज इस बात का खुलासा 4:30 बजे मथुरा पुलिस करने जा रही है। इसमें इनका पिता का जो है मुख्य भूमिका बताई जा रही है और मां भी इसमें सम्मिलित है। यह ऑनर किलिंग का मामला है और इनकी हत्या करके यहाँ सब मथुरा में फेंका गया था। अब 4:30 बजे इस बात का खुलासा मथुरा पुलिस कर देगी, क्योंकि इसमें पिता ही इस बेटी के हत्यारे बताए जा रहे हैं। जी। क्या महेश, इस बात की जानकारी मिल पाई है कि आखिर पिता ने अपनी ही बेटी को मौत की घाट क्यों उतारा? देखिए, हम आपको बता दें जो अभी हमारी पुलिस से जो बात हुई है और सूत्रों से जो हम लोग जानकारी हासिल हुई है, पुलिस ने ये तो जानकारी दी है कि इसमें हत्यारा पिता है और मां भी शामिल है। लेकिन अभी इस चीज का खुलासा नहीं हुआ। ये 4:30 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि उस पिता ने अपनी पुत्री की हत्या किन कारणों से की है, क्या रीजन रहे इसकी। ये सब चीजें 4:30 बजे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि उस बेटी की हत्या, अपनी बेटी की हत्या स्वयं पिता क्यों की है और क्या इसके पीछे कारण आई। 4:30 बजे पुलिस इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। जी। परिवार के किसी और शख्स से क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई इसको लेकर? देखिए, हमने आपको बताया कि कल उनकी माँ और भाई यहाँ पर आए थे।
हम लोगों ने लगातार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हम लोगों के किसी सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी, आप जी। इसमें देख सकते हैं विजुअल में भी साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कोई भी किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता और किसी ने कोई सवाल का जवाब देना उचित भी नहीं समझा। जी। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बस्ती की, जहां पर रुधौली क्षेत्र में अवैध शराब के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा है। शराब कारोबारियों को बचाने में इस वक्त जुटे रुधौली नगर पंचायत के अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन निषाद ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता की। वीडियो बना रहे पुलिस कर्मियों से भिड़े हैं धीर सेन निषाद। पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की है। सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में अवैध शराब का ये पूरा कारोबार चल रहा था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बस्ती से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की है और शराब कारोबारियों को बचाने में इस वक्त रुधौली नगर पंचायत के अध्यक्ष जुटे हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन निषाद ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता की इस दौरान। अब वीडियो बना रहे पुलिस कर्मियों से भिड़ते हुए धीर सेन निषाद नजर आए। पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की है। वहीं सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में अवैध शराब का ये पूरा कारोबार चल रहा था। अधिक जानकारी के साथ राघवेंद्र सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुड़ियार वार्ड से एक अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा, तो वहां नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन निषाद ने शराब माफियाओं को बचाने के लिए पुलिस से भिड़ गए और पुलिस से बाताकाही करने लगे। वहां तक उन्होंने कह डाला कि हम तुमको देख रहे, तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। और इस तरह शराब माफियाओं का संरक्षण सफेद पोश नेताओं के द्वारा मिल रहा है। जिस तरह से यूपी में जगह जगह शराबबंदी की जा रही है, अवैध शराब के ठिकानों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उसी को देखते हुए इस तरह रुधौली थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई मुखबिर की सूचना पर। लेकिन यहाँ शराब माफियाओं को बचाने में खुद नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई शराब माफियाओं को बचाया जा रहा है। वहीं भारी मात्रा में पुलिस ने शराब को बरामद भी किया है। जी, शुक्रिया राघवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में युवक की हत्या करने का मामला इस वक्त सामने आया। बता दें कि जन्मदिन पार्टी मनाने गए दीपक पासी नाम के युवक की कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। मामूली विवाद के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने दीपक और उसके साथियों पर पहले पथराव किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सर पर गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक का एक साथी सिर पर चोट लगने की वजह से बुरी तरह घायल हुआ। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं बस्ती सदर अतिरिक्त एसडीएम का वीडियो इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। एसडीएम अतुल आनंद की गाड़ी ने बाइक में टक्कर मारी। एसडीएम की सरकारी गाड़ी से बाइक क्षतिग्रस्त हुई और वायरल वीडियो में एसडीएम बाइक रिपेयर कर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपकी बाइक रिपेयर करवा देता हूं। एक व्यक्ति ने एसडीएम को ड्राइविंग सीखने की भी सलाह दी। गाड़ी सीखते वक्त सरकारी गाड़ी से बाइक क्षतिग्रस्त हुई है और बस्ती शहर के एपीएन डिग्री कॉलेज के ग्राउंड की ये पूरी घटना इस वक्त सामने आई है। तो एक व्यक्ति ने एसडीएम, ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। गाड़ी सीखते वक्त सरकारी गाड़ी से बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। अगली खबर हापुड़ से, जहां पर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया का फेसबुक अकाउंट हैक करने का मामला सामने आया। हैकर ने हैक करके फर्जी आईडी बनाई। फेसबुक आईडी विधायक की फोटो लगाकर कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। विधायक ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साइबर क्राइम इंचार्ज फिलहाल मामले की जांच में जुटे हुए हैं। गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी विधायक हैं हरेंद्र सिंह तेवतिया। तो इस वक्त पूरा मामला सामने आया है। विधायक ने फिलहाल लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर कासगंज से अलीगढ़ के लिए निकला पीएसी जवान गायब हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। 15 लाख फिरौती मांगने का भी आरोप लगाया है। गिरोह में किसी महिला के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। परिजनों को फोन पर जगह बदल बदल कर बुलाया गया। पीएसी जवान की लास्ट लोकेशन राया में मिली। जवा थाने के दाऊदपुर का रहने वाला है पीएसी जवान। तो अलीगढ़ में कासगंज से अलीगढ़ के लिए पीएसी जवान निकला था, लेकिन इस दौरान परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। 15 लाख फिरौती मांगने का भी आरोप लगाया है। गिरोह में किसी महिला के शामिल होने की भी बात परिजनों के द्वारा कही जा रही है। दरअसल परिजनों को फोन पर जगह बदल बदल कर बुलाया गया। पीएसी जवान की लास्ट लोकेशन राया मिली है। जवा थाना क्षेत्र के दाऊदपुर का पीएसी जवान रहने वाला था। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कैथवल गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने गांव में छापा मारा और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। गांव के ही एक युवक ने घर में प्रार्थना सभा करके धर्म परिवर्तन करने की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। बीजेपी के बूथ इंचार्ज ललित गौतम ने बताया कि उन्हें ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी जा रही थी कि गांव में कुछ लोग ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस पर ललित ने जिलाधिकारी और पुलिस से मामले की जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है रायबरेली से। रायबरेली से पूरा मामला सामने आया, जहां पर ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कैथवल गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने गांव में छापा मारा। अधिक जानकारी के साथ असद खान जुड़ गए फोनलाइन पर। असद, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कैथवल गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर पुलिस ने गांव पर छापा मारा है और करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। गांव के ही एक युवक के घर में प्रार्थना सभा करके धर्म परिवर्तन करने की सूचना पुलिस को दी गई थी। उस पर ऊंचाहार पुलिस ने वहां गांव में छापा मारकर करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। चलिए, शुक्रिया असद तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। आज वो रायबरेली की सलोन विधानसभा के सलोन कस्बे में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसके बाद डीह विकासखंड में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगी। साथ ही बेसहारा गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत नवनिर्मित आवासों की चाबी देंगी। साथ ही साथ गोल्डन कार्ड का वितरण करेंगी और उसके बाद डीह सीएचसी को प्रदेश की कायाकल्प योजना में प्रथम स्थान मिलने पर कर्मचारियों को सम्मानित भी करेंगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।